देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर के लेटर बम के बाद आज महाराष्ट्र में बड़ा विस्फोट हुआ है। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। चौतरफा विरोध के बाद आखिर देशमुख ने घुटने टेक दिया और अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को भेज दिया। गृह मंत्री के इस्तीफे के बीच ही एनसीपी चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में मुलाकात भी हुई है। देशमुख ने इस्तीफे में लिखा, आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, इसीलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। साथ ही वो लिखते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए ताकि जांच आगे निष्पक्ष तरीके से बढ़ सके। अनिल देशमुख कह रहे हैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सफाई ये दी जा रही है कि अनिल देशमुख ने अपने मर्जी से इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि जब कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया उसके बाद ही किरकिरी से बचने के लिए या फिर दबाव के चलते अनिल देशमुख अब इस्तीफा दे रहे हैं। तब से नहीं दिया गया जब वसूली कांड को लेकर बार बार अनिल देशमुख या फिर महाराष्ट्र सरकार से सवाल हुआ। जी हां, बीजेपी लंबे वक्त से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी। सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया जब परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, उसमें बाकायदा अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उसके बाद से ही अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग महाराष्ट्र में विपक्ष कर रहा था। अब अनिल देशमुख का इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई जांच के बारे में कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया, लेकिन अब बीजेपी उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रही है और कहना यही है कि अगर नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है तो उद्धव ठाकरे के ऊपर भी नैतिकता की जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे आखिर मौन क्यों हैं? उद्धव ठाकरे इस मामले पर चुप्पी तोड़ते क्यों नहीं? अगर अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली करवा रहे थे तो ये पैसा कहां जा रहा था? किसके लिए ये वसूली हो रही थी? बीजेपी इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा कर रही है और इसीलिए कह रही है गृह मंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। सवाल ये भी, पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार में जो आपसी तल्खी देखी गई अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर, ऐसे में शिवसेना ने सवाल उठाते हुए एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर तक कह दिया था और अब अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद जाहिर है कि तल्खी वक्त के साथ और बढ़ेगी। मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार के लिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आपकी नैतिकता आखिर कहां है। आपको सुनवाते हैं पूरा बयान। बड़ा अच्छा लगा, ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पे इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए। जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। अनिल देशमुख जी ने किया है रिजाइन, अब परमवीर सिंह हो गए हैं शाइन। बहुत ही खुश हो जाएंगे अब बेचने वाले वाइन, बहुत ही खुश हो जाएंगे अब बेचने वाले वाइन, क्योंकि अनिल देशमुख जी ने दे दिया है रिजाइन। तो मतलब उनको रिजाइन देने की आवश्यकता थी, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप थे और वो गृह मंत्री होते हुए भी मतलब इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति महाराष्ट्र की खराब होती जा रही थी। विवादों के बीच, दबाव के बीच आखिरकार अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खूना। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के विरोध में जो सारे एलिगेशंस किए गए हैं, उसको लेकर जो सीबीआई इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मॉरल ग्राउंड्स पे अपना इस्तीफा जाके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सबमिट किया। हमने देखा कि सीबीआई की जिस तरह से इंक्वायरी के आदेश आए बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद, उसके बाद हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सिल्वर ओक पर मिले। उनकी मीटिंग हुई जिसके बाद अनिल देशमुख को कहा गया कि इस्तीफा उन्हें देना है।
जिसके बाद अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा ओपन पब्लिक में डालकर मॉरल ग्राउंड्स पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, पर इन सारे इस पोस्ट के लिए 4 नाम आगे हैं, जिसमें फ्रंट रनर दिलीप वलसे पाटिल है, जो फिलहाल एक्साइज एंड लेबर के मिनिस्टर है। छगन भुजबल का भी नाम है, और साथ ही में अगर हम बात करें जयंत पाटिल जो कि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, उनका भी नाम है, और राजेश टोपे जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम है। पर दिलीप वलसे पाटिल का नाम फ्रंट रनर है, ये सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। हालांकि 3 घंटे पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर हैं, इसीलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर जयश्री पाटिल की जनहित याचिका पर दिए। इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने कहा था कि देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इन्हीं गंभीर आरोपों के बाद से सीबीआई जांच की मांग परमवीर सिंह कर रहे थे, और परमवीर सिंह की याचिका समेत तमाम याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया, और अब इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच करेगी। सवाल ये भी कि क्या सीबीआई जांच से डरते हुए अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, या फिर इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर सोच विचार कर, क्योंकि मीटिंग्स का दौर चला, उसके बाद अनिल देशमुख सामने आए और कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। अनिल देशमुख ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, या फिर सांठगांठ के बाद उनसे यह इस्तीफा दिलवाया गया है, क्योंकि अनिल देशमुख के साथ कई और नाम आ सकते हैं, जो कि बीजेपी इशारा कर भी रही है कि सीबीआई जांच करेगी तो कई और खुलासे होंगे, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश की सियासत में भूचाल आएगा। और इस बीच एडवोकेट जयश्री पाटिल इस बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जयश्री पाटिल से पूरे मामले पर बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ने। सुनी। देशमुख इनकी रेजिग्नेशन को लेकर डिमांड तो बहुत जोरों की बढ़ती रह रही है, पर अगर हम बात करें कि किस आधार पर ये इंक्वायरी बिठाई गई है, वो है डॉक्टर जयश्री पाटिल के कंप्लेन को लेकर। मेरे साथ डॉक्टर जयश्री पाटिल जुड़ी हैं खुद, आइए इनसे बात करता है। मैम, ये आपके कंप्लेन पर जो है ये ऑर्डर किया गया है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, डिटेल्स बताएं, क्या आज कोर्ट में हुआ है ऑर्डर के वक्त? देखिए, आज जो चीफ जस्टिस जो उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने जो पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट अनिल देशमुख, जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र स्टेट के, जिन्होंने 100 करोड़ का करप्शन एवरी मंथ किया है और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो मैंने पिटीशन फाइल किया था उसमें कोर्ट ने बहुत सीरियसली लेते हुए और गवर्नमेंट को सुनाते हुए कहा है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया है, और स्टेट एजेंसी जो है वो प्योरली काम नहीं कर सकती, क्यों जो पुलिस जो है वो अनिल देशमुख के अंडर में काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट अंडर में है, इसलिए वो प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई के तहत होनी चाहिए। विद इन 15 डेज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए और मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। मैम, ये 15 डेज में जो इंक्वायरी बिठाने की बात की है, आपकी जो कंप्लेन है, इज इट ओनली सब्जेक्टेड टू अनिल देशमुख, अगेंस्ट अनिल देशमुख, या ये पूरे डिपार्टमेंट में जो झोल हो रहा था उसको लेकर भी बातचीत की? देखिए, ये अनिल देशमुख के खिलाफ तो कंप्लेंट है, लेकिन साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, चीफ है शरद पवार, उनके खिलाफ भी मेरी कंप्लेंट है, जो कि मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की है। और शरद पवार घूमते फिर रहे हैं कि अनिल देशमुख क्लीन चिट है। क्या शरद पवार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? शरद पवार ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं इन सच इतने सीरियस मैटर में कि अनिल देशमुख क्लीन है? तो इसीलिए ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, 120B है, इसमें अनिल देशमुख ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ अगर इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया तो इसमें शरद पवार का भी नाम सामने आएगा, सचिन वाजे का भी नाम आएगा। वो तो एक मोहरा है, लेकिन मास्टरमाइंड्स आर मिस्टर शरद पवार एंड अनिल देशमुख होम मिनिस्टर।
तो ये थी डॉक्टर जयश्री पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल, जिनके चलते ये सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। हम आपको बता दें कि आज पूरे दिन में जो कोर्ट में ऑर्डर्स बाहर आए हैं वो ये बताते हैं कि 15 दिनों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई को ऑर्डर की गई है देखने के लिए इस पूरे मैटर में, ये पूरी कंप्लेन में जो डॉक्टर जयश्री पाटिल ने किया है, और साथ ही में 15 दिन में वो सबमिशन करने की बात की गई है, रिपोर्ट को सबमिट करने की बात की गई है, जिसके बाद सीबीआई डायरेक्टर कॉल ले सकते हैं कि आगे यहाँ पे किस तरह से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जाना है। इसके अलावा जो सारे पिटिशंस थे वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आया है, जहां पे सीबीआई की इंक्वायरी इस पूरे लेटर बॉम्ब कहो, परमवीर सिंह का लेटर बॉम्ब कहो, या हम साथ ही में अनिल देशमुख के अगेंस्ट जो एलिगेशंस है उनको लेकर बातचीत करें, तो सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और बशीकोना, इंडिया न्यूज के लिए। एंटीलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच कर रही एनआईए को कई सबूत इस बीच हाथ लगे हैं। ये सबूत निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे के वसूली के कारोबार से जुड़े हुए हैं। एनआईए के मुताबिक वसूली के कारोबार में पुलिस और प्रशासन के कुछ टॉप ऑफिसर्स भी शामिल थे। वाजे ने इन अफसरों को पेमेंट किया था और इस भुगतान के दस्तावेज एनआईए को मिल गए हैं। गिरगांव के क्लब पर छापे के दौरान एनआईए को एक डायरी मिली जिसमें पूरा काला चिट्ठा बरामद हुआ है, और इससे पहले भी एनआईए को सचिन वाजे से जुड़े कई लिंक्स, कई सबूत और इसी तरह की डायरी मिली थी। उर्वशी कोना ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। उर्वशी, एक के बाद एक कई सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं, अब ताजा अपडेट क्या कुछ है? जी, हम आपको बता दें कि ये गिरगांव के क्लब हाउस में जब एनआईए ने रेड की थी, वहाँ पे ही ये एक्सटॉर्शन डायरी बाहर आई है। इसके पहले भी ऐसे कई पन्ने आए थे जहाँ पे जो हिसाब किताब था, यानी कि वसूली को लेकर क्या सारे कैलकुलेशंस थे, वो सारे अंडर स्कैनर थे, वो कहीं ना कहीं कुछ पेजेस में मिले थे। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस है, और ख़ास करके ये डायरी की जो बात कही, इस डायरी को लेकर जब कोर्ट में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जब रिमांड मांगी गई, फिर वो रिमांड विनायक शिंदे की हो या रिमांड सचिन वाजे की हो, इन दोनों के रिमांड के वक्त इस डायरी के बारे में भी बात की गई कि इस डायरी में कितने ऐसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, और शायद वो कैलकुलेशंस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चनिंग और कन्फ्रंटिंग सचिन वाजे और विनायक शिंदे इन दोनों का हो। इसमें कई ऐसे नाम है, किस अफसर को कितनी रकम दी गई, किस तरह से दी गई, उन सारे चीजों की डिटेल बिल्कुल ये डिटेल्स धीरे धीरे करके उर्वशी सामने आ रही है। और जाहिर है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनिल देशमुख का इस्तीफा, जिसका लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी बीजेपी, वो आखिरकार हो गया है और एनआईए को सबूत हाथ लग रहे हैं एक-एक करके। बहुत शुक्रिया आपका उर्वशी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बहुत दिलचस्प केस है और लगातार इसमें नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन एक और केस है जो कि इतना ही दिलचस्प है, इतना ही पेचीदा है, और वो है बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए